दोस्तों इस वीडियो में हम एसएससी स्टेनोग्राफर 2023 के एग्ज़ाम के लिए इंग्लिश की फुल स्ट्रेटजी के बारे में डिस्कस करेंगे। साथ में मैं आपको बताऊंगा कि आपके लिए कौन सी बेस्ट बुक रहेगी इंग्लिश के लिए और सिलेबस में जो बदलाव आया है उसके हिसाब से हमें कैसे तैयारी करनी है। अगर आपने 2022 का एग्ज़ाम दिया है तो आपको पता चल चुका होगा कि सिलेबस में किस तरह का थोड़ा बहुत चेंज हुआ है। ओके, और अगर आपने नहीं दिया या आपको नहीं पता तो इस वीडियो में सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगी। तो एक एक करके सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं किस तरीके से कौन सी बुक आपके लिए बेस्ट रहेगी और किस तरीके से आपको तैयारी करनी है। इंग्लिश की बात करें तो 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं आप इसको। ग्रामर, एक एक के बारे में मैं आपको बताऊंगा अभी थोड़ी देर में। और आपका एक हो जाएगा वोकैबुलरी, ठीक है। उसके बाद एक हो जाएगा आपका कॉम्प्रीहेंशन। तो 3 पार्ट्स में आपका इंग्लिश का सेक्शन बटा हुआ है। अब अगर मैं स्टेनोग्राफर की बात करूं तो 100 क्वेश्चन आते हैं इंग्लिश के, जिसमें से अब जो है 50 नंबर की आपकी ग्रामर से ही क्वेश्चन आ रहे हैं, 50 नंबर की, और कम से कम 20 नंबर के आसपास आपके वोकैब से क्वेश्चन। मैं लेटेस्ट पैटर्न के बारे में बता रहा हूं जो अभी 2022 में एग्जाम हुआ था, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। कॉम्प्रिहेंशन 30 क्वेश्चन यानी 30 नंबर का कॉम्प्रिहेंशन में आप 1-2 नंबर बढ़ा सकते हो क्योंकि PQRS भी पूछे जाते हैं। तो 2 से 3 नंबर ही PQRS पूछे गए थे, आप ग्रामर में से उसको कम कर लेना। वोकैबुलरी में भी मतलब इसमें सब में 1-2 क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकता है। किसी में वोकैब में 18 क्वेश्चन देखने को मिले तो किसी में 22, यानी 1-2 नंबर आप ऊपर नीचे कर सकते हो। बहरहाल इतना आपका जो है ये आपको चीज़ें पढ़नी है। ग्रामर बहुत ज़्यादा वेटेज है ग्रामर का, और ज़्यादा टफ पार्ट नहीं होता ग्रामर। इंग्लिश में सबसे ज़्यादा जो टफ होता है वो कॉम्प्रीहेंशन होता है। कॉम्प्रीहेंशन, जिसने कॉम्प्रीहेंशन को कवर कर लिया समझो उसकी पूरी की पूरी इंग्लिश उसके हाथ में है, ठीक है। और फिर उसके बाद आता है वोकैब। अगर आप वोकैब अच्छे से पढ़ लोगे तो ऑटोमेटिकली कॉम्प्रीहेंशन भी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। बस प्रैक्टिस आपको करनी होगी। तो चलिए ये बातें आपको समझ में आई होगी, आगे बात करते हैं। अब देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले मैं ग्रामर पर डिस्कस करता हूं। ग्रामर 1 मिनट, हाँ क्लियर है ना, ओके। देखिए ग्रामर के लिए सबसे बेस्ट बुक मैं ये अपने अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। अगर आप, हो सकता है आप इससे अच्छा जो है आपको टीचर ने सजेस्ट किया हो तो आप उसको पढ़ रहे हो, तो आप उसको पढ़िए, उस चीज़ पर बिलीव करके पढ़ सकते हो। मैं ये चीज़ें अपने अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, जो मुझे बेस्ट लगा मैं वो चीज़ें आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। अगर आप पहले से ही अच्छी स्ट्रेटजी बना करके पढ़ाई में लगे हुए हो, पढ़ रहे हो, तो अब ऐसा नहीं कि आप उन बुक्स को छोड़ करके अब इन बुक्स पर शिफ्ट होंगे, ऐसा नहीं करना। उसी बुक्स को हम 10 बार पढ़िए, ठीक है। बहरहाल मैं अपने अकॉर्डिंग जो बेस्ट बुक है वो आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ग्रामर के लिए मैं 2 बुक आपको रिकमेंड करता हूँ। पहली बुक है नीतू मैम की बुक, हर वीडियो में मैंने आपको बताई है। नीतू मैम की बुक KD पब्लिकेशन की, ओके। KD पब्लिकेशन सब लोग जानते होंगे इस बुक के बारे में। यह आती है प्रिंट टू पैरामाउंट के नाम से, KD पब्लिकेशन की बुक, ओके। कहीं पर भी जाओगे दुकान पर आप इतना नाम बोल देना, कोई भी आपको दे सकता है। दूसरी बात, वो बहुत सारों के पास तो होगी ऑलरेडी। दूसरी आती है एक बुक पिनेकल पब्लिकेशन की, पिनेकल पब्लिकेशन। कौन सी बुक है ये आपकी 60 डेज ग्रामर, 60 डेज ग्रामर, ये आती है बुक, ओके। दिख रहा है ना, 1 सेकेंड रुकेंगे।
क्लियरिटी जो है ब्लर हो चुकी है। 1 मिनट रुकेंगे। ओके, अब क्लियर है ना? ठीक है। तो यार बीच बीच में फोकस गड़बड़ हो जाता है कभी कभी। तो ये चीज़ें आपको समझ में आई। देखिए, जो नीतू मैम की बुक है ग्रामर के लिए, और एक है पिनेकल की, है ना, पिनेकल पब्लिकेशन की 60 डेज ग्रामर करके, ये बुक, दोनों बुक ग्रामर के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। आप सबसे पहले नीतू मैम की बुक पढ़ेंगे, है ना, सबसे पहले। ये तो सफिशिएंट बुक है, और इसके साथ साथ एक्स्ट्रा मैं बात कर रहा हूँ, ये बुक आपके लिए बेस्ट है, क्योंकि इसमें आपके जो मोस्ट इम्पोर्टेंट रूल्स होते हैं वो दिए हुए हैं, और साथ में चैप्टर वाइज, जैसे नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, इनके चैप्टर वाइज आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस और साथ में प्रैक्टिस के लिए भी क्वेश्चन दिए हुए हैं। लगभग 100 से 150 क्वेश्चन हर चैप्टर के इसमें दिए हुए हैं। तो इस बुक को आप अच्छे से पढ़ो बार बार, फिर उसके बाद इस बुक को आप जरूर कवर करना, ठीक है। और जब ये दोनों बुक कवर हो जाए, या फिर आपने ग्रामर को पढ़ रखा है अच्छे से, ध्यान से सुनना, अगर आपने ग्रामर अच्छे से पढ़ रखी है पहले से ही, आपकी ग्रामर अच्छी है, तब एक बुक आती है किसकी? किरण पब्लिकेशन। कौन सी बुक? किरण पब्लिकेशन। ये कौन सी बुक है आपकी? ये है प्रैक्टिस के लिए, प्रीवियस ईयर की बुक है, प्रीवियस ईयर, ठीक है ना। तो ये बुक है किरण पब्लिकेशन की, प्रीवियस ईयर की, और प्रीवियस ईयर की आप पिनेकल की भी ले सकते हो। तो पिनेकल की या फिर किरण पब्लिकेशन की बुक ले सकते हो प्रीवियस ईयर की। कब? जब आपने ये बुक को अच्छे से पढ़ रखा हो, यानी आपकी ग्रामर अच्छी है, तब उसके बाद आप यहां से मिक्स क्वेश्चन लगाओगे। जैसे एरर्स इसमें दिए हुए हैं सारे के सारे प्रीवियस ईयर के, एक जगह एरर्स हैं, सेंटेंस इंप्रूवमेंट है, फिलर्स है, सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी यहाँ पर। ओके, तो एडियम्स मतलब वोकैब वगैरह, एडियम्स, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, सारी चीज़ें इसमें आपको मिल जाएगी, क्लोज टेस्ट, पैसेज वगैरह। तो यहाँ जब आप ग्रामर अच्छे से पढ़ लोगे, तब जा कर के आप इसके सारे के सारे क्वेश्चंस लगाओ, बार बार क्वेश्चन लगाओ, कम से कम 4-5 बार इन बुक्स को पढ़ो, और एग्जाम तक कम से कम जितनी बार भी आप लगा सकते हो, जितनी बार भी ये क्वेश्चंस लगा सकते हो, उतनी बार इनको कंप्लीट करो, ठीक है। आई बात समझ में? तो ग्रामर में अगर आपने इतनी चीजें कर ली, समझ लो आपको कोई नहीं रोक सकता ग्रामर में अच्छा स्कोर करने में। तो कम से कम अगर आपने ये कर लिया, ठीक है, सफिशिएंट है, यानी इसके बाहर आपको कुछ भी नहीं करना, और किसी भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, इतना कर लेना, इसके अलावा कुछ भी नहीं करना है। और ग्रामर में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं टेंस, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, है ना, वॉइस, नरेशन, वर्ब, कंजंक्शन, ये जो है बेस होता है। टेंस अगर आपने अच्छे से सीख लिए, तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आप अच्छे से सीख सकते हो, है ना। तो ये चीज़ें आप सीख सकते हो, और वॉइस और नरेशन, ये दोनों आप मतलब बहुत अच्छे से सीख सकते हो अगर आपको टेंस पे पकड़ है तो टेंस वगैरह आप जो कॉमन चीज़ें, टेंस, वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ये सारी चीज़ें आपको कॉमन जो ये चैप्टर है अच्छे से आने चाहिए। एक एक रूल्स आपको अच्छे से रटे हुए होने चाहिए। समझ में आया क्लियरली? ये बात समझ में आ गई आपको ग्रामर के लिए। अब आते हैं वोकैब पर। वोकैब के लिए मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि आपके पास या तो ब्लैक बुक, ठीक है, या फिर एसपी बक्सी अरिहंत पब्लिकेशन की बुक आती है एसपी बक्सी की। या तो आपके पास ब्लैक बुक हो, ठीक है, या फिर अरिहंत पब्लिकेशन की एसपी बक्सी। सबसे ज़्यादा मुझे जो वोकैब अच्छी लगती है, इन दोनों बुक्स की ही वोकैब अच्छी लगती है। और वोकैब्स को आप समझ करके याद करने की कोशिश करो, ट्रिक बना करके याद करने की कोशिश करो। अगर आपको वोकैब याद नहीं होती तो आप चैनल से जुड़े रहना, बहुत ही ज़्यादा मतलब आपके लिए बेनिफिट, जो मतलब ऐसी ट्रिक के साथ लाने की कोशिश करूँगा अगर मुझे समय मिला, क्योंकि मैंने बहुत सारी बुक्स वोकैब याद की हुई है।
ट्रिक के माध्यम से, तो आपको भी मैं करा सकता हूँ, लेकिन समय की थोड़ी सी प्रॉब्लम है। बस आप चैनल से जुड़े रहना, जैसे ही मुझे समय मिलेगा, टाइम मिलेगा, मैं आपके लिए ज़रूर लेकर के आऊँगा। इन दोनों बुक्स की वोकैब मैं आपको करा दूंगा। आपको केवल एक बुक लेनी है और एक ही बुक की आपको करनी है। सबसे पहले इतना काम आपको करना है। साथ में क्या करना है वोकैब के लिए, साथ में करना है प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर की वोकैब। तो प्रीवियस ईयर की वोकैब आप कहाँ से करोगे? जो आप ये किरण पब्लिकेशन की बुक ली है, इसमें सारी चीज़ें हैं। प्रीवियस ईयर की वोकैब भी है, तो यहाँ से आप कर सकते हो। और प्रीवियस ईयर की आप वोकैब करना 2018 से जो 2022 के बीच में, यानी 2022 तक, 18 से लेकर के 22 में जो एसएससी ने एग्ज़ाम्स लिए हैं, ठीक है, एसएससी के जो एग्ज़ाम्स है, जैसे सीजीएल हो गया आपका, एसएससी के जितने भी एग्ज़ाम हैं, ओके, जैसे आपके सीजीएल का एग्ज़ाम हो गया, सीएचएसएल का हो गया, ठीक है, एमटीएस या फिर स्टेनो या फिर सीपीओ, है ना, जो भी एसएससी एग्ज़ाम लेता है 2018 से 2022 तक की सारी वोकैब आपकी रटी होनी चाहिए। बार बार एसएससी प्रीवियस ईयर की वोकैब ही रिपीट करती है। ये बातें आपको समझ में आनी चाहिए। तो वोकैब में ज़्यादा कुछ नहीं करना, एक बुक की, कोई भी एक बुक की वोकैब याद करनी है आपको। सिनोनिम, एंटोनिम और इडियम्स, स्टेनोग्राफर में ये 3 चीज़ें आती है, ये तीनों ही आपको याद करनी है। ओके, अगर आप अदर एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए आप वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, स्पेलिंग करेक्शन, है ना, या फिर यही आती हैं, और इसके अलावा तो ये भी आप पढ़ सकते हो। तो इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी। ओके, अब आते हैं कॉम्प्रिहेंसन। कॉम्प्रिहेंसन में जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे होते हैं वो ज़्यादा मार खाते हैं, है ना। तो आपको, क्योंकि बहुत ज़्यादा पढ़ाई भी नहीं करते वो, इंग्लिश मतलब कॉम्प्रिहेंसन पर ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं। कॉम्प्रिहेंसन जो है आप खुद ही कर सकते हो, किसी बुक से कोई टीचर आपको नहीं सिखा सकता, बस वो गाइडेंस दे सकता है कि इस तरीके से आपको करना है। करना आपको खुद ही पड़ेगा। क्या करना है? सबसे पहले मैं एक टीचर का नाम बताता हूँ आपको, एक शायद उनका नाम मनीषा बंसल है, ठीक है। तो मनीषा बंसल मैम है, एक यूट्यूब पर उनकी वीडियोस है कॉम्प्रिहेंसन के लिए, काफ़ी अच्छी वीडियोस है इनकी, ठीक है। तो आप इनकी वीडियोस देखो, क्लोज टेस्ट की वीडियो देखो, कैसे करते हैं क्लोज टेस्ट को, है ना। PQRS की बहुत अच्छे से इन्होंने समझा रखा है, और पैसेज वगैरह भी आप एक बार इनकी वीडियो को देख लोगे। सारी वीडियो देखनी है, फ्री में है, यूट्यूब पर फ्री में है, आप सर्च करो, या मैं कमेंट में या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनका जो है लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से चेक कर लेना। ओके, तो एक बार आप इनको पढ़ लीजिए, इनको देख लीजिए वीडियो के थ्रू। फिर उसके बाद क्या करना है आपको? सेल्फ स्टडी करनी है कॉम्प्रिहेंसन की, क्योंकि कॉम्प्रिहेंसन को खुद ही आप मजबूत कर सकते हो, स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। थोड़ी सी गाइडेंस आपको मिल सकती है कि किस तरीके से आपको करना है, बाकी करना आपको खुद ही पड़ेगा। कैसे करना है, क्या करना है? डेली न्यूज़पेपर, डेली न्यूज़पेपर या फिर डेली इंग्लिश स्टोरी, या तो आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ो या फिर इंग्लिश की स्टोरी पढ़ो, दोनों में से एक काम आपको करना ही करना है। दिखाई दे रहा है ना नीचे? ओके, दोनों में से एक काम आपको करना ही करना है, या तो आप न्यूज़पेपर पढ़ो या फिर डेली इंग्लिश की स्टोरी पढ़ो। और डेली आपको क्या करना है? फिर डेली ही आपको 2 पैसेज सोल्व करने हैं, 2 पैसेज सोल्व करने हैं। समझ में आया? यहाँ से आप ले सकते हो पैसेज, किरण पब्लिकेशन में आपको सारे के सारे पैसेज वगैरह मिल जाएंगे प्रीवियस ईयर के। तो ये था कंप्लीट जो स्ट्रक्चर इंग्लिश का, एक एक चीज़ों के बारे में मैंने आपको बताया। इसमें कोई बुक काम नहीं आएगी आपको, इसके लिए कोई स्पेशल बुक आपको नहीं लेनी। कभी आप क्लोज टेस्ट की स्पेशल बुक ले आओ, कॉम्प्रिहेंसन पैसेज की स्पेशल बुक, है ना।
अगर आपके पास इतने पैसे हैं तो ला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। पैसों में कॉम्प्रोमाइज़ मत करना। अगर आपको लगता है कि ये बेस्ट बुक है, ला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ज़रूरत नहीं है बुक की ज़्यादातर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। केवल आप जो प्रीवियस ईयर के हैं पैसेज वगैरह आप यहाँ से सॉल्व करते रहो और वीडियो देखो, ठीक है। और न्यूज़पेपर अगर आप पढ़ लेते हो, 2 महीना आपने पढ़ लिया तो समझो आपको इंग्लिश में कोई दिक्कत नहीं आएगी, बहुत आसान लगने लगेगी आपको। इंग्लिश सबसे फेवरेट सब्जेक्ट आप बना सकते हो। तो वोकैब हो गई, ग्रामर हो गया, है ना, ग्रामर हो गई, कॉम्प्रिहेंशन हो गई, सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है या कोई पॉइंट मुझसे छूट जाता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो और टेलीग्राम वगैरह ज्वाइन कर लेना। जो भी चीज़ें होगी मैं आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश करूँगा। आई होप कि ये चीज़ें आपको समझ में आई होगी, और कोई भी दिक्कत है तो आप पूछ सकते हो कमेंट करके। नंबर भी मैंने प्रोवाइड किया हुआ है अबाउट सेक्शन में, जाकर के आप वहाँ से व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हो। कॉल नहीं करनी, व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हो, है ना। जो भी क्वेरी हो मैं आपको रिप्लाई दे दूँगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।